आगरा स्मार्ट सिटी में धांधली का बड़ा खेल हो रहा है। यहां आयकर दाताओं की गाढ़ी कमाई को ठिकाने लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता शीतल ने स्मार्ट सिटी की कार्यदायी संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा सुराज सेवा समिति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता शीतल ने गंगाजल प्रोजेक्ट के तहत चल रहे कार्यों में धांधली के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आज अंकित में गंगाजल की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। यह कार्य सुखराम बिश्नोई इंटरप्राइजेस द्वारा किया जा रहा है, लेकिन उनके द्वारा जो पेयजल पाइपलाइन बिछाई जा रही है वह मानक के अनुसार नहीं है। अगर पाइपलाइन बिना मानक के बिछाए जाने का कार्य पूरा हुआ तो भविष्य में साजन निवासियों के साथ साथ व्यापारियों और ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में समिति की ओर से प्रशासन और न्यायपालिका को भी लिखित शिकायत भेजकर अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। शीतल ने बताया कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी अभी तक पानी तक पहुंचना संभव नहीं है। उनका कहना है कि जिस निविदा के अनुसार यह ठेका लिया गया था और कार्य होना था, उसका बिल्कुल पालन नहीं किया जा रहा है। मैं शीतल राजपूत, आगरा सुधार सेवा समिति की अध्यक्ष, प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। स्मार्ट सिटी, आगरा में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र ने एक अप्रूवल दिया था, जिसके लिए आगरा में गंगाजल प्रोजेक्ट जिससे घर घर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, उस पर कुछ हेर फेर जो हो रही है, मानकों से जो समझौता किया गया है, उसके लिए प्रेस वार्ता की गई है। जो हमारे पास टेंडर डॉक्यूमेंट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी लाइन 1 मीटर से कम पर नहीं डलनी है। इन्होंने SDPI और DI दोनों, बड़ी और छोटी दोनों लाइन को इन्होंने कहीं पर आधे फुट पर डाला हुआ है तो कहीं पे 1 फुट पर डाला हुआ है, लेकिन कोई भी लाइन मानक के हिसाब से नहीं डाली गई है। जब इनसे हमने पर्सनली पूछा, शिकायत की, जिस टाइम काम चल रहा था, तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर जगह ही नहीं है। कि ऐसा होता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसकी ड्राइंग पहले तैयार होती है। आप ये बोलें कि इसने पहले यहाँ पे और लाइंस डली हुई है, ऐसे उन्होंने हमको मतलब सांत्वना दी कि इसमें ऑलरेडी पहले से लाइन डली हुई है, इसलिए इसमें नीचे लाइन नहीं डल सकती है। उसके बाद जब ये लाइन ऊपर डाल दी गई, सड़कें बन गई, कोई टेस्टिंग नहीं की गई, सड़कें बना दी गई। आज स्थिति वापस वही है। जो 4 महीने पहले जो सड़क बनी थी, वो सड़क वापस खोद दी गई है। सड़क में से पानी लीक हो रहा है, सड़क बैठ गई है, गड्ढे 2-2, 4-4 दिन तक खुले हुए हैं। इवन अभी तक खुले हुए हैं, हम आपको अभी भी दिखा सकते हैं, गड्ढे खुले हुए हैं। आप आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं कि कितने दिनों से ये गड्ढे खुले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं गलियों में, गाड़ियां निकल रही होती है, ना तो उनकी कवरिंग की हुई है जो एनवायरमेंटल लॉ के हिसाब से या इनके मानकों के हिसाब से भी इनको ग्रीन कलर की जो नेट होती है उससे कवर करना होता है, जिससे लोगों को दिखे कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। इन्होंने वो कोई कवरेज नहीं किया है। और इवन जो जब से प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तब से अब तक कहीं पे ऐसा कार्य नहीं किया है इन्होंने। हमने समिति के माध्यम से पहले भी जनवरी के महीने में कंप्लेंट लिखित रूप से भी दी। हम ADM साहब से भी मिलकर आए, उन्होंने हमें बोला कि करेंगे, इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। यहाँ पे कुछ लोग गिरे भी हैं, गाड़ियाँ गिरी हैं, उस सब चीज़ से उनको अवगत कराया। और अभी भी हमने, जैसे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेशनल ह्यूमन राइट्स, उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने लेटर लिखे थे, और हमने अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। मेरा नाम नयन राजौरा है। मैं आगरा सुधार सेवा समिति का उप महासचिव हूँ। और आज हम ये आगरा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, गंगाजल प्रोजेक्ट, इसमें जो हो रही धांधली के लिए यहाँ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता रखी है। हमारी ये मांग है कि जो सरकार ने जो मानक तय किए हैं, जो निविदा जो बनाई है, उस अनुसार कार्य यहाँ होना चाहिए। और यहाँ बिल्कुल सब तरीके से सरकार के साथ, यहाँ की जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। किसी भी मानक को लेकर कहीं भी कैसा भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा। कहीं भी गड्ढे कर देते हैं, कहीं भी मलबा बाहर छोड़ देते हैं, कहीं भी लाइन डाल देते हैं, और कहीं कहीं ऐसी जगह है जहाँ लाइन ही नहीं डली और आगे लाइनें डलना चालू हो गई। तो ये तो सीधे सीधे सरकार के साथ धोखाधड़ी हो रही है। और सरकार इसमें ध्यान दे और इन ठेकेदारों को या तो ब्लैकलिस्ट करे इनकी कंपनी, या इनको काम देना बंद करे।